भारत के इतिहास में आपातकाल एक काला धब्बा है। सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक ढांचों को कुचलते हुए आपातकाल की घोषणा की। नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और विपक्षी आवाजों को निर्ममता से दबा दिया गया। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर उन्होंने देश को दमन के रास्ते पर ढकेल दिया। उनके बेटे संजय गांधी ने अपने अहंकार और अत्याचार से लोकतंत्र की दीप शिखा को बुझाने का प्रयास किया। इस दमनकारी माहौल में कई साहसी आवाजें लोकतंत्र को बचाने के लिए उठ खड़ी हुई। आपातकाल का तांडव भयावह था। सरकार ने हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को मीसा के तहत जेल में डाल दिया। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू की गई और जनता के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन जैसे क्रूर कदमों ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया। इस अंधेरे दौर में राजनारायण ने न केवल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि जनता को संगठित कर प्रतिरोध आंदोलन को धार दिया। अपने बगावती तेवर के लिए मशहूर राजनारायण का जन्म राजघराने में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव फक्कड़ और अक्खड़ था। वे ताउम्र गरीबों, असहायों, किसानों और पिछड़ों के लिए लड़ते रहे। 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी पर धांधली का आरोप लगाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला ले गए। 12 जून 1975 को न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। यह कानूनी जीत आपातकाल की पृष्ठभूमि बनी। राजनारायण की बेबाकी और निर्भीकता इंदिरा सरकार के लिए असहनीय हो गई थी। उनके विरोध की अग्नि ने पूरे भारत में गर्माहट पैदा कर दी और वे लोकतंत्र के क्षितिज पर धूमकेतु की तरह उभरे। राजनारायण न झुकने वाले न थमने वाले तूफान थे, जो अन्याय के किले को ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध थे। समाजवादी आंदोलन के प्रखर योद्धा के रूप में उन्होंने आपातकाल के दमनकारी युग में साहस का अद्भुत परचम लहराया। जब संविधान को बेड़ियों में जकड़ा गया और अभिव्यक्ति का गला घोटा गया, तब उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत किया और जनता में जागरूकता फैलाई। उनकी बेबाकी ने लोगों में साहस का संचार किया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन जेल की दीवारें उनके इरादों को कमजोर न कर सकी। जेल से भी उन्होंने अपने संदेश और विचार जनता तक पहुंचाए, जिसने लोकतांत्रिक आंदोलन को जीवित रखा। राजनारायण का नेतृत्व आपातकाल की विभीषिका के खिलाफ एक प्रेरणादायक मिसाल बना। उन्होंने साबित किया कि सच्चाई और साहस के बल पर तानाशाही को चुनौती दी जा सकती है। राजनारायण का अमर योगदान, आपातकाल का तांडव भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है, लेकिन राजनारायण जैसे नेताओं के संघर्ष ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया। उनका योगदान केवल आपातकाल तक सीमित नहीं था, वे लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला अमर जल थे। उनकी स्मृति आज भी हमें सिखाती है कि सत्ता का अहंकार कितना भी प्रबल हो, सत्य का धूमकेतु उसे भस्म कर देता है। राजनारायण का जीवन और संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि साहस और सत्य के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ पर राजनारायण जी को याद करते हुए मैं बारंबार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। जय हिंद।